मीडिया इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर नहीं चल रहा है, इसमें क्या फ़ॉल्ट है, क्या रीज़न है, आज हम कंप्लीट समझने वाले हैं। कोई भी एयर कंडीशनर हो, इन्वर्टर एयर कंडीशनर, सारे सिस्टम एक जैसे होते हैं। इन्वर्टर एसी, नॉन इन्वर्टर की नहीं बात करूंगा, इन्वर्टर एसी के सारे अगर पीसीबी, आउटडोर पीसीबी, इंडोर पीसीबी और कंप्रेसर एक जैसे काम करते हैं, तो आज हम डिटेल्स में समझने वाले। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मीडिया इन्वर्टर एयर कंडीशनर में जितने सारे सीरीज़ हैं, मैं 3 सीरीज़ में कंप्लीट में बताऊंगा कि कौन कौन से एरर कोड आते हैं, उसके क्या फॉल्ट होते हैं और उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हो गया कि आर सीरीज़, मीडिया इन्वर्टर एसी का आर सीरीज़, 9A सीरीज़, 9V सीरीज़, जितने भी हैं तीनों का मैं कंप्लीट में फ़ाइल दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तीनों का अलग अलग मैं दे रखा हूँ, जाइए और देखिए कि कौन कौन सा एरर कोड कौन से फॉल्ट के कारण आता है, उसे आप आसानी से समझ पाएंगे। तो हम बात करते हैं कि उसके साथ में एलजी इन्वर्टर एसी और वोल्टास इन्वर्टर एसी, बहुत सारे इन्वर्टर एसी जितने भी हैं, बहुत सारे मैं एरर कोड में नीचे फ़ाइल दे दिया हूँ, वहाँ से जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग लिंक मिल जाएगा, अलग अलग पोस्ट होगा, आर्टिकल होगा, उस पर आपको मिल जाएगा फ़ाइल। तो हम बात करते हैं कि मीडिया एयर कंडीशनर में, इन्वर्टर एयर कंडीशनर में कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो आप कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, कैसे चेक करना होता है। जैसे एक्चुअली होता क्या है कि इन्वर्टर एसी में इंडोर में भी पीसीबी लगा होता है और आउटडोर में भी पीसीबी लगा होता है, जो कि कंप्रेसर को, फैन मोटर को, जो कि डीसी होता है, उसको रन करवाने के लिए पीसीबी कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसे हम डायरेक्ट नहीं चला सकते। कंप्रेसर को, फैन मोटर को डायरेक्ट नहीं चला सकते, इसलिए आउटडोर में पीसीबी दी जाती है। तो टेस्टिंग हम कहाँ से करते हैं, कोई भी एयर कंडीशनर हो, उसमें एक न्यूट्रल लाइन और एक सिग्नल का वायर होता है। तो उसे चेक करने के लिए पहले लाइन और न्यूट्रल, चाहे इंडोर में आप इंडोर के पास चेक करें या फिर आउटडोर के पास चेक करें, दोनों प्रोसेस सेम होता है। कहीं से भी आप चेक कर सकते हैं, आउटडोर के पास भी चेक कर सकते हैं। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि आउटडोर के पीसीबी में फ़ॉल्ट है या फिर इंडोर के पीसीबी में फ़ॉल्ट है। कैसे टेस्टिंग करना है, तो आपको क्लेमीटर लेना है। क्लेमीटर को आपको 220 की करंट पे 440 वोल्ट पे आपको सेट करना है। डिजिटल क्लेमीटर होना चाहिए आपके पास, तो आप बेहतर आप जान सकते हैं। तो आपको पहले लाइन और न्यूट्रल पर 220 का करंट है, 220 से 230 हो सकता है, 220 से 230 के अराउंड में हो सकता है उसका करंट। वोल्टेज अगर इतना मिल रहा है तो समझ लीजिए कि हाँ वोल्टेज सही है। अब उसके बाद क्या करना है, न्यूट्रल और एक कम्युनिकेशन जो सिग्नल का वायर है उसे चेक करना है। कैसे चेक करना है, आपको जो 2 पराड होते हैं, एक पॉजिटिव पराड जो रेड वाला होता है, रेड वाले को आपको सिग्नल पर रखना है और ब्लैक वाले को न्यूट्रल पर रखना है। लाइन पे नहीं रखना है, ध्यान में रखिए, लाइन पे रखेंगे तो दिक्कत हो सकती है। न्यूट्रल पे रखना है और एक पराड पॉजिटिव जो होता है उसको रखना है सिग्नल वायर पे। उसके बाद आप वहाँ पर, अब देखिए डिस्प्ले में क्या दिखाना चाहिए आपके, वहाँ पर मैं 2-3 तरह से मैं बताऊँगा, तब आप समझ पाएंगे कि इंडोर के पीसीबी में फ़ॉल्ट है या फिर आउटडोर के पीसीबी में फ़ॉल्ट है। अब वहाँ पर क्या होगा, जो आपको रिस्पांस मिल रहा है, जो रिप्लाई मिल रहा है वहाँ पर क्या होगा कि अगर जो भी रीडिंग शो हो रही है वेरिएबल, यानी कि अप डाउन हो रहा है, अब यानी कि 20 वोल्ट या फिर 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, जो भी हो सकता है, अगर वेरिएबल है यानी कि अप डाउन हो रहा है, तो फिर समझ लीजिए कि इंडोर की पीसीबी भी कम्युनिकेशन निकाल रही है और आउटडोर की पीसीबी भी, दोनों का मैचिंग हो रहा है, यानी कि कम्युनिकेट कर रहा है दोनों पीसीबी। अब देखिए, अब कैसे समझेंगे कि इंडोर के पीसीबी में फ़ॉल्ट है कि आउटडोर के पीसीबी में फ़ॉल्ट है। ये तो मालूम हो गया कि दोनों पीसीबी काम कर रही है। अब मानिए कि अगर वहाँ पर कोई भी वैल्यू जो है ना वो दिखाई दे रहा है, सिर्फ स्टॉप है, रुका हुआ है, जो रीडिंग है ना वहाँ पर वो रुका हुआ है, कुछ भी वहाँ पर अप डाउन नहीं हो रहा है, मतलब कि इंडोर की पीसीबी सिग्नल निकाल रही है, यानी कि इंडोर की पीसीबी सही है, सिग्नल निकाल रही है, और आउटडोर की पीसीबी से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, यानी कि आउटडोर की पीसीबी में कोई तो फॉल्ट है। तो आपको आउटडोर की, ये तो क्लियर हो गया कि इंडोर की पीसीबी में फ़ॉल्ट है कि आउटडोर की पीसीबी में फ़ॉल्ट है। आउटडोर कोई पीसीबी निकालेंगे, उसे रिपेयर कराएं, या तो अगर आप जानते हैं रिपेयर करना तो उसे आप भी कर सकते हैं रिपेयर, नहीं तो आप रिपेयर करके वापस से लगाएं।
अब हम बात करते हैं कि कैसे पता करेंगे कि इंडोर की पीसीबी ख़राब है। तो उसके लिए आपको, जब आप चेक करेंगे एक न्यूट्रल पर और एक सिग्नल वायर पर रख करके चेक करेंगे और कुछ भी वहाँ पर रीडिंग शो नहीं हो रहा है, कुछ भी शो नहीं हो रहा है। एक तो हुआ कि रीडिंग जो है वेरिएबल है, अप डाउन हो रहा है, मतलब सही है दोनों पीसीबी। एक तो हुआ कि रीडिंग स्टॉप है, कुछ भी वेरी नहीं हो रहा, कुछ भी वेरिएबल नहीं हो रहा, वहाँ पर अप डाउन नहीं हो रहा है, यानी कि इनडोर की पीसीबी आउटपुट निकाल रही है और आउटडोर की पीसीबी में से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, आउटडोर की पीसीबी ख़राब है। अब यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है, यहाँ पर चेक करने पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है, मतलब इनडोर की पीसीबी ख़राब है। इंडोर की पीसीबी ख़राब है, उसे रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप इन्वर्टर एसी में न्यूट्रल लाइन और सिग्नल यही वायर होते हैं बस, और कुछ भी नहीं होता है उसमें। आउटडोर की पीसीबी में अब देखिए अगर सिग्नल जो वेरिएबल हो रहा है, यानी कि कम्युनिकेट हो रहा है दोनों पीसीबी का, फिर भी कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो कंप्रेसर को कैसे चेक करेंगे, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। प्लस पॉइंट में मैं बता रहा हूँ, कंप्रेसर नहीं चल रहा है। अब वहाँ पर आउटडोर की पीसीबी में जो आउटपुट आईपीएम से जो आउटपुट निकलता है ना, वहाँ पर 310 वोल्ट, 320 या फिर 290 जितना निकल रहा है, क्योंकि वो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ता जाता है। तो वहाँ पर डीसी में आपको चेक करना है, डीसी और एसी दोनों में चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है उसके लिए भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और सीखिए। आईपीएम को चेक करने के लिए आप किस तरह से कि आउटपुट सप्लाई निकाल रहा है कि नहीं, तो उसमें कैपेसिटर जो होता है ना, कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट और आईपीएम का पॉजिटिव पॉइंट, वहाँ पर आपको चेक करना है। तीनों टर्मिनल पर जो UVW है ना, UVW का पॉजिटिव पॉइंट, वहाँ पर तीनों पर आपको चेक करना है कि वहाँ पर सप्लाई निकाल रहा है कि नहीं। अगर 310, 320 या फिर 380 या फिर 290 जितना निकाल रहा है, तीनों पर एक बराबर निकालना चाहिए। UVW तीनों पर एक बराबर निकालना चाहिए। अगर तीनों पर एक बराबर निकाल रहा है, मतलब कि हमारा आईपीएम सही है, पीसीबी सही है, यानी कि आउटपुट सप्लाई निकाल रहा है। अब हमें कंप्रेसर की टर्मिनल चेक करना है। कंप्रेसर के टर्मिनल को हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी की रेंज पर रख करके। तीनों टर्मिनल पर जो रीडिंग आएगी ना, तीनों टर्मिनल पर सेम आएगी। अगर सेम नहीं आ रहा है यानी कि कंप्रेसर ख़राब है। तीनों टर्मिनल पर सेम कंटिन्यूटी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नॉन इन्वर्टर की तरह स्टार्टिंग रनिंग पर ज़्यादा आएगा और कॉमन पर कम आएगा, ऐसा नहीं। उसमें UVW होता है और तीनों टर्मिनल की कंटिन्यूटी जो रीडिंग है वो सेम होनी चाहिए, तब हम मानेंगे कि कंप्रेसर सही है। अगर डिफरेंस है तो फिर समझ लीजिए कंप्रेसर ख़राब है। तो इस तरह से हम आसानी से चेक कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं कि हमारे इन्वर्टर एसी में क्या फ़ॉल्ट है और उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं।